चलिए, परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और हम बहुत प्रसन्न हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर हमें मौका दिया कि आप लोग को पवित्र वचन के द्वारा कुछ सिखाया जाए, और इसमें हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम लोग बीते दिन से सीखते आ रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा कि दो टाइप का हृदय के बारे में। एक ऐसा हृदय जो नेगेटिव हृदय है, पथरीली भूमि वाला हृदय, और जिसमें फल नहीं लाता है, उसको हम लोग देख चुके हैं। और अभी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हृदय में फल लगेगा, उस बातों को हम लोग देखने के लिए देख रहे हैं। तो पहला दिन हम लोग पढ़े सच्चाई और उत्साहित प्रेम परमेश्वर के वचन के प्रति, फिर परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर के प्रेम को भी हम लोग जाने। और परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास गहरी इच्छा होनी चाहिए। वो हम हिरन के उदाहरण बाइबल में दिया हुआ है, उसके द्वारा हमने सीखा। फिर जो है कि कल सीखे कि दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताने की इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। और कल के डेट में हम बताए थे कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और ये कब बता पाएंगे? जब आपके अंदर भर जाएगा वचन, तो बाहर आपके हृदय से वचन निकलना चालू हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा जब आपके अंदर जो है कि वचन जब पैक हो जाएगा, तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो निकलना चालू ही होगा, और आपको निकालना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर अगर बीज डाला जाए और सही नमी मिले, सही उसको नमी मिले, सही उसको गर्मी मिले, तो उसको अंकुरित होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसको फलने से, उसको वृक्ष बनने से, पौधा बनने से, वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमने जो है कि कल के डेट में बातचीत की है कि हम लोग को परमेश्वर के वचन को बताने की इच्छा होना चाहिए। आज हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं कि अध्ययन के लिए जब हम अध्ययन करते हैं परमेश्वर का वचन को, तो उसके लिए हमें निजी बलिदान करने की इच्छा होनी चाहिए। आज का विषय है कि परमेश्वर के लिए निजी बलिदान करने की हमें इच्छा अंदर में होना चाहिए। और ये जो बाइबल का जो अध्ययन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक गहरा रहस्य को, उसको सुनिए। बड़े इस संसार में धूर्त लोग का कमी नहीं है, दुष्ट लोग का कमी नहीं है। जब मैं वचन को सीख रहा था, वचन को ऊपर पढ़ रहा था, तो वचन के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में लाभ पहुंचता ना, और उससे अगर बड़ा इच्छा से पूछते कि बताइए ना से इसके द्वारा ये ऐसे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हमको बताइए, तो वो बोलता, डायरेक्ट बोलता कि भैया प्रार्थना कीजिए, भैया प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिएगा ना तो परमेश्वर आपको सारा बात बताएंगे। वो नहीं बताता। जैसे कि कोई पूछे हमसे कि आए भैया, हाँ, तो चर्च कैसे चलाया जाता है, परमेश्वर के लिए चर्च कैसे बनता है, कैसे चलाया जाता है, हमें परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा है, हमें बताइए। मान लीजिए जितेंद्र भैया हमसे पूछे, तो जितेंद्र भैया को हम जानते हैं क्या बोलेंगे? भैया प्रार्थना कीजिए, भैया अब प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सारा बात बताएगा। अब आप भी सोचिएगा कि लगता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है, इसीलिए लग रहा है कि परमेश्वर अपना भेद हमारे ऊपर प्रकट नहीं कर रहा है। अगर रंजन पूछे कि भैया कार कैसे चलाया जाता है, भैया थोड़ा सिखाइएगा हमको, तो बाबू प्रार्थना करो, तुम उपवास करो, तुम कार सीख जाएगा चलाने। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपसे दुनिया में मसीही जगत की बात बोल रहे हैं कि अगर किसी से भी अगर कोई अच्छा सजेशन पूछा जाए, अच्छा सलाह पूछा जाए, तो हमने लोगों को देखा बड़े चतुराई से आदमी को जवाब देते कि भैया प्रार्थना कीजिए। कोई भी अगर मान लीजिए कि ज्ञान की बातें हैं, आपको आईएएस बनना है, आपको डीसी बनना है, अगर हमसे पूछे तो हमको तो लगेगा कि अगर जितेंद्र भैया के सही शिक्षा दे देंगे तो हमरा से बढ़ मत जाए आगे। यही चलते कुछ लोग जो है कि संसार में डायरेक्ट बोलता कि भैया प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ही आपको बताएगा। अब देखिए,
गुप्त बात जो है कि कोई नहीं बताएगा। और विश्वासी भाई बहन लोग जो है, क्या होता है कि कभी कभी हमारे विश्वासी भाई बहन, देखिए हम आपको खोल के बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पास्टर का अभाव था। हमारे पलामू में हो गया, झारखंड में हो गया, अच्छे पास्टर का अभाव था। पास्टर तो होते थे लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता था। कितनों बढ़िया लोग पास्टर होते थे, कितनों बढ़िया पास्टर, तो पास्टर सब बाहर के होते थे। कहाँ के भाई होता था? तो केरला का होता था, तमिलनाडु का होता था, उड़ीसा का होता था। और एक गुप्त रहस्य के बारे में हम बता रहे हैं। और उन लोग बाइबल कॉलेज पढ़ करके एकदम टनाटन रहता था, कॉलेज किया हुआ रहता था। विश्वासियों को ये भी पता नहीं था कि बाइबल का कॉलेज भी होता है। हमारे गांव घर के लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि बाइबल के कॉलेज होता है, और बाइबल में जो है कि इसे पूरा शिक्षा, गहन शिक्षा दिया जाता है, और पढ़ने के बाद लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं बाइबल का, और फिर जो है कि सटीक और सीधा प्रचार करते हैं। ये बात को कोई बताने वाला नहीं था। आज के 15 साल पहले की हम कहानी बता रहे हैं, 15 साल पहले की। अब देखिए 15 साल पहले का ये कहानी था, कोई बताने वाला नहीं है। अब अगर आप पूछेंगे बाइबल का कोई अध्याय, कोई बात, कोई गंभीर बात, तो आपको न बता करके आपको ये मिसगाइड किया जाता। प्रार्थना कीजिए भैया, परमेश्वर आपको बताएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है ताकि आपको अंधा बना के रखा जाए। ये घटना मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कई बार। और जब हमको ज्ञान खुला ना, हमको समझ में आया, तो हम आदमी की हालत खराब कर दी। पहचानते हो हमको? पहचानते हो? इसीलिए हम बहुत लोग से बैरी भी बन गए, बहुत लोग से बैरी, क्योंकि हमको पाखंड पसंद नहीं है, ढोंग पसंद नहीं है। तो जो देखिए, अब दूसरा बात हम क्यों ऐसा बताने के लिए चाह रहे हैं कि बाइबल में हर एक चीज का उपाय बताया गया है, हर एक शिक्षा का, और हर एक शिक्षा का रहस्य बताया गया है, उपाय बताया गया है। आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी गड्ढे में हैं, वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात करता है अपने लोगों से, और वचन ही परमेश्वर है। और वचन की शिक्षा लोग देना चाहता नहीं है, ताकि भैया आप जो है कि आगे मत बढ़ जाए। तो ये अध्ययन जो है, अध्ययन की शिक्षा के अध्ययन जो है, वो जो है कि लोग जो है कमज़ोर तरीका से लोगों को बताना चालू किया। बुरा ना माने, कुछ दिन पहले हम कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए बोले कि हमारे लोगों को ABCD पढ़ाइए। अब हमारे लोगों को लघुत्तम महत्तम पढ़ाने लगा। हम कि यार ABCD पढ़ाओ ना, तो वो हम रोज कह रहे हैं कि ABCD पढ़ाओ, और वो लघुत्तम महत्तम सिखा रहा है। हम कि लघुत्तम महत्तम कहाँ सिखा रहे हो यार? बाद में पता चला कि लघुत्तम महत्तम इसलिए सिखा रहा है कि आदमी के कख का पत्ते नहीं है, 1 2 3 4 पत्ते नहीं है, वो लघुत्तम महत्तम लगे सिखाने बावे देने। अभी तो बर्बाद हो जाएगा आदमी। अभी भाग भाग भाग, ऐसा मास्टर नहीं चाहिए हमरा, भगैली हम। बुरा ना माने, हम दिल की बात आज बता रहे हैं आप लोग को। तो हमारे यहाँ पास्टर लोग का बड़ा कमी था, और लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे, और लोग सोचते थे हमारे यहाँ का जो विश्वासी भाई बहन कि कैसहू कुछ हो जाता, जो बोलता है ना भी कि कैसहू किसी तरीका से आकाश से बिजली चमकता और तड़तड़ा के हमारे ज़िंदगी में कुछ काम हो जाता, कुछ चमत्कार हो जाता। ये होता है, लेकिन ये हर किसी के ज़िंदगी में होता नहीं है। अगर परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष भी दे दिया, अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आप बचा के नहीं रख पाइएगा, आपसे लोग उसको लूट लेगा। परिस्थिति आने पे शैतान आपसे लूट लेगा, क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह भी शैतान को वचन से ही जवाब देता था। अब जो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो अध्ययन जो आप लोग प्राप्त कर रहे हैं वचन का, एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 से 46 तक पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर नीचे पढ़ें। फिर स्वर्ग का राज्य
डाला और उसे मोल ले लिया। ये जो अध्याय है यीशु मसीह लिखे हैं, यीशु मसीह का कथन है कि स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य जो है वो दिखता थोड़ी है, वो दिखता नहीं है, वो छिपा हुआ है। स्वर्ग का राज्य दिखता नहीं है, छिपा हुआ है। चंगाई छिपा हुआ है, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा छिपा हुआ है। यहां तक कि स्वर्ग के राज्य भी छिपा हुआ है, उसे आप इस आंखों से देख नहीं सकते हैं। और ग्रंथ बता रहा है कि स्वर्ग का राज सचमुच में खेत में छिपे हुए धन के बराबर समान है। जब यीशु मसीह को इस दुनिया में सताया जा रहा था, यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बोलता था, अब इसके एवज में यीशु मसीह को सताया गया, बहुत यातनाएं दी गई, ताड़ना दिया गया, प्रताड़ना दिया गया। तो लोगों को स्वर्ग का राज नहीं दिख रहा था, लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग का राज दिख रहा था, इसीलिए स्वर्ग की राज की बातें यीशु मसीह कर रहा था। मनुष्य को दिखता नहीं है, इसीलिए जो है कि मनुष्य देखी हुई बातों के ऊपर भरोसा करता है। अब यीशु मसीह अनदेखी बातों के ऊपर भरोसा कर रहा था और बता रहा था स्वर्ग की बातें। यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था। यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। छिपा हुआ खजाना को किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। ज्यादातर लोग जो है ना खजाना मिलने के बाद कोई छिपाइए देता है, बहुत कम लोग है कि उसको उजागर करता है। खजाना मिलेगा तो हाला थोड़े करता है, छिपा देता है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उदाहरण के लिए, हमारे खेत में बहुत कोयला है। हमारा खेत में अगर आप कुआं काटिएगा तो इतना कोयला मिलेगा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वो छिपल है, वो छिपा हुआ है। कभी ना कभी कोई कंपनी आएगा और उस खेत को खरीदेगा और कोड़ करके सब कोयला ले जाएगा। और वो जो है किसान लोग जो है कि बेचारा रहर मसूरिये में भुलाइल है। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि इसके अंदर जो है कि खजाना छिपा हुआ है, कल तक तो मान लीजिए कोयला पता चल रहा है, फिर पता चले इसमें हीरा है, तो अब इसी खेत में हीरा है। अब वो खेत का वैल्यू है 30,000 रुपये काठा अभी के डेट में, मात्र 30,000 रुपये काठा। अब अगर किसी ऐसे आदमी को पता चल जाए कि खेत में कोयला के साथ साथ हीरा भी है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, बताइए? उपाय लगाने लगेगा खेत को खरीदने के लिए। सुनिए ना भैया, खेतवा दे दीजिए ना हमको। कैसे चल रहा है? तो 30 के चल रहा है, तो 35 ले लीजिए। नहीं अभी नहीं बेचना है, 40 ले लीजिए। नहीं बेचना है, अरे भैया जब बेचिएगा तो हमरे दीजिएगा। 40 का 5 लाख रुपये काठा ले लीजिए, हम ही को दीजिए। क्योंकि उसको खेत के ऊपर ध्यान नहीं है, खेत के छिपे हुए धन के ऊपर ध्यान है। और यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और बड़ी खुश हुआ कि हमको तो खजाना मिल गया, और गया और हर कीमत पर वो खजाना को खरीद लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे जो है, जो हम बताए थे कि अध्ययन के लिए निजी बलिदान की आवश्यकता है। जब आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह जिंदगी है, यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह किसी खजाने से कम थोड़ी है यार। खजाना होता क्या है? खजाना तो बहुत छोटा बात लिखा गया है। यीशु मसीह महान खजाना है, क्योंकि सृष्टि उसी के द्वारा बनाया गया, पूरा सृष्टि उसी के द्वारा बनाया गया है। यीशु मसीह महान खजाना है, महान खजाना। और किसी मनुष्य ने जा करके सब कुछ बेच के यीशु मसीह मतलब खरीद लिया उस खजाने खेत को,
और फिर लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला उसे, और उसे मोल लिया। सब कुछ बेचने का अर्थ इस यहाँ पे क्या है? सब कुछ बेचने का अर्थ यहाँ पे क्या है? कि किसी भी कीमत पे खरीद लिया। हालेलुया, किसी भी कीमत पर। तो परमेश्वर का वचन जो है ना, मैं आज आपको बतला देता हूं कि किसी खजाने से कम नहीं है। यीशु मसीह किसी खजाने से कम नहीं है। यीशु मसीह का वचन किसी बहुत बड़ा खजाना से कम नहीं है। और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अगर वो खजाना आपके ऊपर कोई लुटा रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, फ्री में दे रहा है तो। नहीं तो वो खजाना को किसी कीमत पर भी लेना पड़ जाए तो आप लेने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि वो खजाना है, वो खजाना है, वो अनमोल मोती है। तो इससे पता चलता है कि स्वर्ग का राज में मतलब प्रवेश करने के लिए आपको यदि कुछ बलिदान भी करना पड़ जाए, स्वर्ग के राज एक तरफ है, और उसको प्राप्त करने के लिए यदि आपके पास कुछ निजी बलिदान की भी आवश्यकता है तो करने के लिए पीछे नहीं हटना है। और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए देखिए, एक लेडीज है और वो क्या किया है अपने जिंदगी में। पहला राजा 10वां अध्याय में कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। पहला राजा 10वां अध्याय में कहानी लिखा हुआ है, और उसको मैं पढ़ करके सुनाता हूं, सुनिए। पहला राजा 10वां अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कृति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणियों से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातें के विषय में उसे बातें करने लगी। मन के सब बातों के विषय में उसे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा के बुद्धि के ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसकी बनाया हुआ भवन और उसके मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों की और बुद्धिमानी की जो कृति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही अपनी आंखों से न देखा तब तक मैंने उस बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कृति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन है तेरे जन, धन है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित होकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की गद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। ध्यान से सुने, यहाँ पे ये लेडीज जो है सीबा देश की एक रानी है, छोटा मोटा लेडीज नहीं है। अब ये जो है यहोवा परमेश्वर के विषय में सुनी,
और ये भी सुनिए कि यहोवा परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुद्धि दिया है। जब सुलेमान प्रार्थना किया था तो बुद्धि मांगा था ना, आप लोग तो पहले पढ़वे किए हैं। और उस बुद्धि के माध्यम से उस सुलेमान जो है कि परमेश्वर के लिए भवन बनाया, अपना महल बनाया, और अपना बुद्धि से जो परमेश्वर से दिया था बड़े बड़े कृति के काम किया। और बहुत शानदार उस बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। और उस बुद्धि के चर्चा सुन करके सीबा देश के रानी बोली कि हम उससे मिलेंगे, हम उससे मिलेंगे और हम जाएंगे, क्योंकि उसके देश में प्रचार किया गया था ये कोई सुलेमान नाम का राजा है जो कि इसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बुद्धिमान है, वो सबसे धनाढ़ है, और उससे हम मिलने जाएंगे। तब यहाँ से जब मिलने के लिए वो निकली घर से, तो लेडी जो है कि अपने साथ जो है कि बहुत सारा सामान, साज सामान, सोना चांदी, चांदी तो नहीं लिखल है, सोना और मनी लिखल है, ऊँट पर लदवा करके और सुलेमान के पास वहाँ पर पहुँचा यरूशलेम में, और उसका विजिट किया, दौरा किया, और उसके बातों का सुना। सुनने के बाद बोल रही है कि जो बुद्धि और ज्ञान की चर्चाएं मेरे महल में मेरे को सुनाया गया, वो तो थोड़ा सुनाया गया, उससे बेहतर हम यहाँ पर आंख से देख लिए हम। और सुलेमान राजा के पास बहुत सारे सवाल लेकर आई थी, बड़े बड़े सवाल, और सारे सवालों का जवाब मिला। अब यहाँ पे सुलेमान के बारे में देखेंगे तो सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर था। सुलेमान केवल इस लेडीज के लिए प्रार्थना नहीं कर दिया, और प्रार्थना करके केवल विदा नहीं कर दिया, प्रार्थना के साथ साथ ये लेडीज जो है कि बहुत सारे सत्य के वचनों को पूछी और उसका जवाब दिया गया। और जब ये लेडीज घर से निकली तो एक बलिदान के साथ निकली, सेक्रीफाइस के साथ निकली। कि हो सकता है कि राजा हमसे ऐरा गहरा नथु खैरा समझ के बात न करे, छोटा मोटा आदमी समझ के, तो उसका जो राजा का जो फीस होता है, फीस का कह सकते हैं, उपहार कह सकते हैं, उपहार के साथ गई, धूमधाम से गई कि हमें आपसे टाइम लेना है, हमें आपसे कुछ सवाल करना है, हमें आपका बुद्धि के द्वारा जो भवन बनाया है, परमेश्वर का भवन, या फिर जो है किसी अपना भवन, या फिर आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते पहनते हैं, ये सारा चीज़ को जब देखी वो लेडी तो हैरान रह गई, हैरान रह गई। और पूरा जो है कि एकदम पूरा समझिए कि राजा को समर्पित किया, अपना जो भी लाई थी, और जो है कि फिर वहाँ से चली गई। और याद रखिएगा कि ये लेडी जो है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सुलेमान के मुंह से सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया। तो अध्ययन के लिए स्वर्ग के राज के बातों का अध्ययन के लिए आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़े, बलिदान भी करना पड़े, तो पीछे नहीं हटना है। बलिदान का मतलब क्या? भाड़ा जो आप लोग खर्चा करते हैं, घर से आते हैं संडे को प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भाड़ा खर्चा करते हैं, ये क्या है? सेक्रीफाइस है। आप बहुत खुशी से दान देते हैं, ये क्या है? सेक्रीफाइस है। बहुत खुशी से दशमांश देते हैं, ये क्या है? सेक्रीफाइस है, बलिदान है। तो अध्ययन के लिए निजी बलिदान की आवश्यकता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी बलिदान करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कि इसे क्या कीजिएगा, लेकिन ये जो है कि परमेश्वर के महिमा के अनुसार ये लेडीज बलिदान की। एक वचन और मेरे साथ पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 42। देखिए ये सुलेमान की कहानी, ये सीबा के रानी का वर्णन जो है कि मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय में भी हुआ है। थोड़ा 12वां अध्याय का पढ़ लीजिए, 42 वचन। और इसमें लिखा हुआ है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। यीशु मसीह जब प्रचार करने के लिए निकले तो कुछ शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से वहां पे वाद विवाद करने लगा। 38 से पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह सचमुच में स्वर्ग से आया है। वही बोल रहा है कि हम आपसे कुछ चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उसे उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह न दिया जाएगा।
योना 3 रात और 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो यीशु मसीह योना से भी बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा है, क्योंकि वो खुद प्रभु है। और यहाँ पे जो वचन हो रहा है, और वहाँ पे यीशु मसीह से लोग चिन्ह खोज रहा था, तो यीशु मसीह बताया कि जब न्याय के दिन योना खड़ा होगा तो निनवे के लोग जो है ना, योना के प्रचार सुन के जो मन फिराया स्वर्ग में पहुंचेगा। अब इस युग के लोग जो मेरा प्रचार सुन करके मन नहीं फिरा रहा है, उसके लिए हाय और दुख की बात है। और एक समय आएगा कि न्याय के दिन दक्षिण की रानी उठेगी और उठ करके स्वर्ग में जाएगी। अब इस लोग वो जो है, क्योंकि सुलेमान का वचन सुन के मन फिराया। सुलेमान को तो आदेश भी नहीं दिया गया था प्रचार करने के लिए, योना को तो दिया गया था आदेश, सुलेमान को प्रचार करने के लिए आदेश नहीं दिया गया था, प्रचारक नहीं था वो सुलेमान। फिर भी उसके बुद्धि के वचनों को सुनकर पृथ्वी के छोर से आई, पृथ्वी के छोर से आई ये सीबा की रानी। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान एकदम स्वर्ग का राज्य के बारे में बात करता है। और ये बात जो है कि मतलब इस बात के लिए, इस बात को पाने के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, आपको बलिदान भी करना पड़ जाए, अपने समय का, अपने कीमती चीज़ों का, अपने बहुमूल्य चीज़ों का बलिदान भी करना पड़ जाए, पीछे मत हटिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए जानते हैं हम तमाशा बन गए, तमाशा, तमाशा जो कहल जाता है ना, तमाशा, तमाशा। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। जब परमेश्वर का वचन सीखने की बारी आई, कह रहे हैं कि 9 महीना हम सूरज को जल्दी नहीं देख पाए कि सूरज होता क्या है, शाम होता क्या है, सुबह होता क्या है। 9 महीना दिनों रातों कह रहे हैं कि पढ़ते रह गए। 3 काम करना था, भोजन करना था और पढ़ना था। अब एक ही रूम में सब व्यवस्था था। अब हम लोग एक ही बात बोलते थे, जब कभी निकलते थे घर से बाहर महीना 2 महीना में, तो अरे आज क्या तारीख है रे, हम आपस में बात करते थे। अरे यार 4था महीना चलने लगा, यानी कि दूसरा महीना में पढ़े बैठे थे, 4था महीना में उठ रहे हैं, रूमे के अंदर हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सूत रहे हैं, उठ रहे हैं। अब इतना जीरी जीदी पढ़े हैं ना, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हम वचन को एक बार पलटते हैं और बताते हैं कि ये वचन यहीं लिखल है और वहीं मिलता है, क्योंकि हमको पता होता है कि वो वचन वहीं हम पढ़े थे। इसलिए उसके लिए बहुत बलिदान चुकाए हैं हम, बहुत बलिदान, बहुत। इसके बाद जब पत्नी के साथ हम तमिलनाडु पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पर तो मैंने कहना नहीं है कि इसे कितना कष्ट से है। मैंने बाल बच्चा लेकर के, गोदी में लड़का लेकर के पढ़े हैं, मेरी पत्नी पढ़ी है। नहीं बनेगा आप लोग से। दिन भर जानवर तरी कभी कभी खटना भी पड़ जाता था, कभी कभी जो है कि से मन मुताबिक खाना नहीं मिलता था। तमिलनाडु में खाली इमली वाला खाना मिलता है, सब सही, कहीं से कोई आशा नहीं है कि कहीं से कोई 1 रुपया पैसा देगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं था मेरे पास। पैसा तो भुला जाइए, कपड़ा तो भुला जाइए, कपड़ा तो वही 60 रुपया वाला जो है कि से हम लोग रिडक्शन वाला का टी शर्ट कहीं से मिल जाता था, पहन के वही अड़ल रहते थे। कहाँ है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। घर में घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, अपने लोगों से अपमान सह करके, बहुत दर्द सह करके वचन को सीखना पड़ता है। तो वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखने के लिए
व्यक्तिगत जो है कि इसे निजी बलिदान करना पड़ सकता है। बलिदान करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम एक टीचर को बुलाते हैं घर पढ़ाने के लिए, 1 घंटा पढ़ाती है, लेकिन जितना सतर्की से हम पढ़ा रहे हैं ना वैसे नहीं। 1 घंटा में 45 मिनट वो जो है कि मोबाइलें देखत रहती है और बाकी 15 मिनट सूत जाती है। 7 महीना 8 महीना पढ़ला के बाद हम पूछे अपन बेटा से कि अरे क ख ग आता है रे छोटका से, तो बोल रहा है नहीं आता है। इसमें हम बच्चा का दोष नहीं दिए, हम टीचर का दोष दिए। हमको तो माथा खराब हो गया। फिर भी 15 दिन पढ़ाई थी पिछला महीना में, उसको पैसा दिए हम। अब बोले कि भैया हम तो जालिम आदमी नहीं है, लेकिन अगला महीना से तुम मत पढ़ाना। कहाँ पढ़ा रही हो? अरे तुम जो है कि 10 दिन में भी एगो अक्षर सिखाती तो क ख ग भी सीख जाता। छोटका लिखवा जो है कि दम नहीं सीख रहा है। हम कि तुम पढ़ाने मत आओ, क्योंकि कई बार उसको देखे कि सूतल रहती है। अब देना पड़ता है, टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। कब आएगी कब जाएगी क्या करेगी उसका मर्जी की बात है। दुनिया में शिक्षा देने वाले लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं, लेकिन मसीह में जो है कि अध्ययन जो करा रहे हैं आप लोग को, परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम पे सफाई के साथ, तो आपको इस मौका का फ़ायदा ज़बरदस्त उठाना है। अब इसके लिए तो कोई महीना में हम लोग शुल्क भी आप लोग से नहीं लेते हैं, कोई शुल्क नहीं, ताकि न्याय के दिन मज़ा आए। आप लोग भी कह सके कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि एक आदमी मिला था और हम लोग को रोज़ सिखाता था, उसको आप ही भेजे थे शायद। तो यही बात है कि अध्ययन के लिए निजी बलिदान करने की आवश्यकता है। अनमोल मोती जब मिल गया है तो सब कुछ बेच के भी उसे खरीद लेना है। और उसी अनमोल अध्ययन का ही एक जगह बना रहे हैं हम लोग। चर्च भवन जो बनाएंगे वो अध्ययन का ही जगह होगा, वो प्रार्थना का ही जगह होगा, महिमा का ही जगह होगा वो। और पूरे जो है कि पृथ्वी पर आपको सिनेमा घर मिल जाएगा और तरह तरह के जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के अध्ययन का जगह जो है कि कहीं पर आप लोग को नहीं मिल सकता है, ज़्यादातर नहीं मिलता है। मिलवो करेगा तो परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान नहीं बताएगा आपको। इस बात को समझते हुए जो है कि हम लोग के लिए अध्ययन के लिए निजी बलिदान करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का वचन फले फूले फैले। अन्य राज्य में फैला फूला फला, हमारा राज्य हमारा जिला में भी फले फूले और परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर का वचन फैले, लोगों के अंदर प्रभु का ज्ञान हो, परमेश्वर का ज्ञान हो, तभी भाला गणासा से मुक्ति पाएगा और तभी जो है कि तीर धनुष से मुक्ति लोग पाएगा और तभी लोग जो है कि अंधविश्वास से मुक्ति पाएगा और शैतान से मुक्ति पाएगा। वचन ही रोशनी है। वचन हमारे जिला में भी फैले, हमारे राज्य में भी फैले, हमारे देश में भी बहुतायत से वचन फैले और लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन जाए। तो वचन के लिए निजी बलिदान करने के लिए आपको जब आवश्यकता पड़े तो बलिदान करने में पीछे मत हटिए, पीछे मत हटिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे आपको। और छोटा सा प्रार्थना करके अंत करेंगे, फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता, हमारे भाई और बहन प्रभु जी जो आपके पवित्र वचन को सुने हैं, कि वचन को सुनने के लिए निजी बलिदान अगर करना पड़े, कुछ खर्चा करना पड़े, उसमें पीछे न हटने पाए प्रभु। सोना और चांदी से भी कीमती आपके पवित्र वचन को समझने पाएँ और प्रभु वचन को लेने पाएँ, ताकि न्याय के दिन में प्रभु जी ये वचन के माध्यम से खड़ा हो सके। वचन का ज्ञान अगर इनको नहीं रहेगा प्रभु, कोई भी शैतान धोखा दे देगा। इन्हें पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इन्हें वचन का ज्ञान से भरिए। वचन प्रभु इनके हृदय से प्रभु जी बाहर निकलने पाए, वचन का पेड़ फल फूल पेड़ बनने पाए प्रभु इनके हृदय में। इनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते पिता, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।